वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह स्टूडेंट्स। सो बेटा नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर नंबर 9 विच इज़ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, सो सैकेंड टर्म का ये जोड़ा चैप्टर असीं स्टार्ट करन जा रहे हैं अज पहला। ठीक है, सो इट इज़ देखो लास्ट जो चैप्टर असीं कीता ना दैट इज़ रिजिड बॉडी डायनामिक्स ਜਿਹੜੇ रिलेटेड रोटेशनल मोशन ਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ तक की पढ़िया। ठीक है ना, सो ये असी पढ़िया है कि रिजिड बॉडी ठीक है इज़ अ बेसिकली सॉलिड बॉडी। ठीक है, देयर इज़ नो चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ रिजिड बॉडी। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ रिलेटिव डिस्टेंस है बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ रिजिड बॉडी दैट रिमेन्स फिक्सड कॉन्सटेंट। ठीक है, चेंज नहीं करता, बॉडी सख्त होंगी है। ठीक है, ਉਹਦੀ शेप ਤੇ साइज 'ਚ कोई चेंज नहीं आता। दैट बॉडी इज़ कॉल्ड रिजिड, इट इज़ परफेक्टली सॉलिड। ठीक है, अगर आप कोई एक्सटर्नल डीफॉर्म करना मतलब वो फॉर्मेशन नू ठीक है चेंज करने वास्ते कोई फोर्स लगाने हैं। ठीक है, दैन इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द शेप ऑफ दैट रिजिड बॉडी। ठीक है, आप थोरैटिकली हुण तक ये पढ़िया बट सानू सब नू पता है कि प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसीबल नहीं हुंदी। ठीक है, प्रैक्टिकली की हुंदा आ जदों असीं कुछ ना कुछ डीफॉर्मिंग फोर्स जिहड़ी आ ठीक है वो लगाउने आ। ठीक है, किसी रिजिड बॉडी ते किसी सॉलिड बॉडी ते ठीक है उहदी शेप साइज जिहड़ा वो चेंज करदा है। ठीक है ना किसी फॉर्म दे विच उहदा शेप एंड साइज चेंज करेगा। सो वट एक्चुअली हैपन्स ठीक है, यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग व्हेन वी स्ट्रेच द स्प्रिंग इट्स साइज एंड शेप चेंजेस। Similarly, when we stretch or stretch the rubber band, ठीक है, it elongates। ठीक है ना, स्प्रिंग एंड रबर बैंड के विच elongation एंड कंप्रैशन जिहड़ियां दोनों मतलब चलदियां हैं, डिपेंड करता है कि असीं उहनूं स्ट्रैच कर रहे हैं जां उहनूं कंप्रैस कर रहे हैं। ठीक है ना, सो की हैगा बेसिकली इहदा मतलब रबर बैंड एंड स्प्रिंग बोथ आर सॉलिड्स। ठीक है ना, सो अगर असीं उहनूं डीफॉर्मिंग फोर्स उहदे उपर अप्लाई कर रहे हैं दैन what is actually happening, the elongation and compression is taking place, deforming force is changing the shape and size of object। similarly एक steel plate हैगी है। ठीक है ना, सो अगर देखो steel plate आ जिदा देखो पेन एक solid आ। ठीक है, इनू मैं इदा करदा। ठीक है, let us take an example of steel plate कि steel plate एक अगर असी पतली जी एक पतरी लै लीए बिल्कुल थिन steel plate लैने आ ते उन्होंने आपां इदा पकड़ के इदा मैं उन्होंने stretch करके छड्डदा है that steel plate will vibrate। so that steel plate will actually vibrate करके वो दोबारा अपनी जेड़ी ओरिजिनल पोजीशन हैगी उन्होंने रीगेन करना चाहती है। ठीक है ना, सो ये चीज़ां प्रैक्टिकली ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ठीक है ना, रिजिड बॉडीज ਦੇ ਨਾਲ इट मीनस डीफॉर्मिंग फोर्स ਜਿਹੜੀ ਆ इट इज़ एक्चुअली चेंजिंग द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, सो आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी परफेक्टली रिजिड बॉडी है तो वो उपर अगर आप डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो शेप एंड साइज में कोई फर्क नहीं पै रहा, इदा नहीं कहा जा सकता। ठीक है ना, सो हुण ये चीज़ां जदों डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई हुंदी है बॉडी का शेप एंड साइज चेंज हुंदा आ, पर वो शेप एंड साइज डिपेंड करता है कि असीं किन्नी डीफॉर्मिंग फोर्स लगाई, वो शेप एंड साइज परमानेंटली चेंज हो रहा है जां टैंपरेरीली चेंज हो रहा है। अगर वो टैंपरेरीली चेंज हो रहा इट मीनस बॉडी विल रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ डीफॉर्मिंग फोर्स। जदों असीं उस डीफॉर्मिंग फोर्स नूं हटा देंगे, लेट अस सपोज कि आपां स्प्रिंग ते स्ट्रैचिंग फोर्स लगाई, स्प्रिंग तो स्ट्रैचिंग जिहड़ी फोर्स आ असीं अपलाइड फोर्स रिमूव की, स्प्रिंग दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन करता है। ठीक है ना, ये चीज़ किनू बर्थ दिंदी है, दिस इज़ कॉल्ड दिस प्रॉपर्टी ठीक है इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी। ठीक है, इनू आप इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है ना, जिमें रबर बैंड आ उहदी इलास्टिसिटी हुंदी है, स्प्रिंग की इलास्टिसिटी है। सिमिलरली एक स्टील प्लेट आ जिहड़ी वाइब्रेट करती है। ठीक है, जदों आनू आपां ओरिजिनल पोजीशन तो आपां नूं हटाउने आ ते ठीक है, सो ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ओरिजिनल ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ दैट इज़ नोन एज इलास्टिसिटी। ठीक है, सो हुण इलास्टिसिटी ਨੂੰ ਆਪਾਂ डिफाइन करते हैं, इट इज़ बेसिकली द टेंडेंसी ऑफ टू अपोज एनी चेंज इन इट्स शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। ठीक है ना, एक किसी भी बॉडी की टेंडेंसी आ। ठीक है ना, लैट अस सपोज कि आप किसी बॉडी के उपर डीफॉर्मिंग फोर्स लगा के उसकी शेप एंड साइज नू चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उस बॉडी की टेंडेंसी कि वो अपनी शेप एंड साइज दे विच जिहड़ी डीफॉर्मिंग फोर्स वालों चेंज लियांदी जा रही है उन्होंने अपोज करे। ठीक है ना, दिस टेंडेंसी इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ बॉडी। ठीक है, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ NCERT 'ਚ ਕੀਤਾ, ਦ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਐਂਡ ਐਟਮਸ ਆਫ ਬॉडी
to regain their original configuration after the removal of deforming force up to elastic limit। ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਐਟਮਸ ਐਂਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੀਗੇਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਡੀਫਾਰਮਿੰਗ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਪਲਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਐਟਮਸ ਐਂਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੀਗੇਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਵਿਦਿਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਲਿਮਿਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਲਾਸਟਿਕ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਰਸ ਲਗਾਤੀ, ਡੀਫਾਰਮਿੰਗ ਫੋਰਸ, then the body will not be able to regain its original configuration। ठीक है ना, बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रीगेन नहीं कर पाएगी। क्लीयर है ना? ठीक है ना। सो विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है, जी इलास्टिसिटी है वो डिफाइन होंगी है। ठीक है, सो की है बेसिकली देखो हुण नैक्सट क्वेश्चन अराइज होंदा है, ये तो इलास्टिसिटी दी डेफिनेशंस हो गई। नैक्सट क्वेश्चन साडे माइंड च अराइज होंदा है, ठीक है, जोड़ा थोड़ा भुलेखा पाऊ क्वेश्चन है, ठीक है, जोड़ा साडे माइंड च मिसअंडरस्टैंडिंग टाइप क्रिएट करता है। दैट इज स्टील और रबड़, विच वन इज मोर इलास्टिक? स्टील ते रबड़ चों केड़ा इलास्टिक है? हुण नॉर्मली आपां कहांगे भी रबर बैंड जी ज़्यादा इलास्टिक है, ठीक है ना, पर नहीं, इस तरह नहीं है। स्टील इज मोर इलास्टिक। इलास्टिसिटी जिन्नी तेजी नाल बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन करती है वापस, उन्नी ज़्यादा इलास्टिसिटी होएगी। रबर बैंड नूं स्ट्रैच करके छड्डो, ठीक है, वापस आएगा ओरिजिनल पोजीशन ते। एक स्टील की पत्तरी लैके ना बरीक, ठीक है, उन्होंने इदा अपनी जगह तो इदा करके, ठीक है, इदा छड्डो, दैट विल वाइब्रेट, ठीक है, इदा डर इदा करके वाइब्रेट करेगी। ठीक है, सो हुण वाइब्रेशन देखो स्टील की जी पत्ती कितनी तेजी नाल, रबर बैंड तो भी तेजी नाल अपनी ओरिजिनल पोजीशन नूं रीगेन कर रही है। इसका मतलब स्टील हैज़ मोर इलास्टिसिटी दैन दी रबर। ठीक है, ये गल का ख्याल रखना है। सो नैक्सट हुण इलास्टिसिटी नूं थोड़ा होर ग्राउंड लैवल ते, थोड़ा होर डीप लैवल ते, ठीक है, आपां थोड़ा समझते हैं किहड़े फिनोमिना दे नाल। लैट अस सपोज कि एटम्स, ठीक है, बैठे हुए हैं किसी भी जिहड़ा मटीरियल जिहदी आपां इलास्टिसिटी देखनी है, उहदे एटम्स एंड मॉलीक्यूल्स इदां बैठे हुए आ डॉट्स की फॉर्म दे विच। ਇਹ ਜਿਹੜੇ स्प्रिंग्स हैगे आ ना, ठीक है, दीज आर बेसिकली इंडिकेटिंग द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सिस बिटवीन द एटम्स ऑफ द मटीरियल। ठीक है, हुण सानू पता आ कि अगर ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਐਟਮਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਉੱਪਰ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ, ਤੇ ਇਹ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਪਰਿੰਗ ਲੈ ਲਓ, ਸਪਰਿੰਗ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਐਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪਰਿੰਗ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਐਟਮਸ ਨੂੰ ਕੋਲ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਸਪਰਿੰਗ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਪਰਿੰਗ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਫੋਰਸ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ। अगर मैं इन्होंने एटम्स को स्ट्रैच करदा है तो की होएगा? स्प्रिंग नू स्ट्रैच करो तो दोबारा अंदर नू रीस्टोरिंग ऑपोजिट डायरैक्शन, रीस्टोरिंग फोर्स जिहड़ा वो अपलाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरैक्शन च लगता है। अगर मैं बाहर नू अपलाइड फोर्स लगावांगा तो अंदर नू ये स्प्रिंग जिहड़ा है वो कंप्रैस होना चाहिए। अगर मैं इहनूं स्ट्रैच करांगा इहदी ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन तो बाहर। ठीक है, सो हुण की हैगा मॉलीक्यूल डीफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, मॉलीक्यूल के उपर जो डीफॉर्मिंग फोर्स लगेगी, डीफॉर्मिंग फोर्स कितों लगनी? बाहरों जी लगानी है। ठीक है, कंप्रैशन की फॉर्म च लग गई, ठीक है, जां वो इलोंगेशन की फॉर्म च लग गई। ठीक है, उदों ही रीस्टोरिंग फोर्स जी डिवेलप हो जानी है। ठीक है ना, एटम्स दे विच रीस्टोरिंग फोर्स डिवेलप हो जानी। ठीक है, ऑपोजिट डायरैक्शन। सो की हैगा उही रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, जिहड़ी इन्हां स्प्रिंग दे विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सिस दे तौर ते काम करदी पई आ। ठीक है, दैट रीस्टोरिंग फोर्स इज रिस्पोंसिबल फॉर इलास्टिसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, हुण क्यों इदां क्यों? ये जिहड़ी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सिस हैगी, देखो ना, स्प्रिंग अपनी नॉर्मल पोजीशन च रहना चाहुंदा, स्ट्रैच करोगे इत्थे होना चाहिएगा, कंप्रैस करोगे वापस इत्थे होना चाहिएगा। ठीक है, सो की हैगा बेसिकली इदां क्यों आ? वाई इट इज़ हैपनिंग? बिकॉज, ठीक है, देखो यह पोटेंशियल एनर्जी कर्व तुसीं कीती होएगी। कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, साडे वर्ल्ड दे विच स्टेबल किहड़ा हुंदा आ जिहदे विच पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हुंदी है। ठीक है, द ऑब्जेक्ट विच इज हैविंग मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इज मोस्ट स्टेबल। ठीक है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड स्टेबल। हुण बेसिकली जिहड़ा स्प्रिंग वा ना ਉਹਦੇ ਕੋਲ बेटा नॉर्मल कॉन्फिगरेशन च सब तो घट पोटेंशियल एनर्जी होंदी है। जे उन्होंने स्ट्रैच करो ਉਹਦੀ पोटेंशियल एनर्जी ਉਹਦੇ स्टोर हो जाती, ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ है। जे उन्होंने कंप्रैस करो ਤਾਂ भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होंदी है। ठीक है, ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ है। इसे तरह ही इन्हां ऑब्जेक्ट के एटम्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ।
ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਾਂਗਾ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਐਟਮਸ ਨੇੜੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਨੀਮਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਤੇ ਆਉਣ। ਮਿਨੀਮਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕਦੋਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾਰਮਲ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਨਾ ਕੰਪਰੈਸਡ ਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਨਾਰਮਲ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਐਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ r0। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਵਨ, ਇਹ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕਦੋਂ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਮਿਨੀਮਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆ ਦੇਖੋ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ। ਮਿਨੀਮਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗੀ? r0। ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? r0 ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ r0 ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ? ਮਿਨੀਮਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਤੇ r0। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, r0 ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, r0 ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਨੀਮਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ r0 ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆ ਰਹੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਐਟਮਸ ਆਫ ਦੀ ਆਬਜੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨਾਰਮਲ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਐਨ ਆਬਜੈਕਟ। ਕਲੀਅਰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਮਿਨੀਮਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਡੀ ਤੇ ਡੀਫਾਰਮਿੰਗ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਨੇ। ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ। ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਨਲ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ। ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਕਦੋਂ ਐਕਟ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ ਤੇ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਲ ਹੈਗੀ, ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਰੋਡ ਹੈਗੀ ਵਾਲ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਐਂਡ ਫਿਕਸ ਹੈਗਾ ਰੋਡ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਐਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਲਗਾਈ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਖਿੱਚਿਆ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਕਸ ਹੈਗਾ ਵਾਲਾ ਐਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਇਹ ਰੋਡ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਰੋਡ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇਗੀ। ਆ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕੀਤਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਐਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਲਗਾਈ, ਫਿਰ ਵੱਧ ਲਗਾਈ, ਫਿਰ ਵੱਧ ਲਗਾਈ, ਫਿਰ ਵੱਧ ਲਗਾਈ ਐਫ ਐਕਸਟਰਨਲ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਐਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਲਗਾਈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਓਨਾ ਹੀ ਅੰਦਰਵਾਰ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ? ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਐਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲੀ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਵਧੇਗੀ, ਬਟ ਅਪ ਟੂ ਸਰਟਨ ਲਿਮਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਐਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡੀਫਾਰਮਿੰਗ ਫੋਰਸ ਤੇ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਡੀਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਤੇ ਡੀਫਾਰਮਿੰਗ ਫੋਰਸ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਦੈਨ ਦਾ ਰੋਡ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਸਟੈਟਿਕ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ, ਦੈਨ ਐਫ ਆਰ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਫ ਐਕਸਟਰਨਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ? ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਿਗਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ, ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ। ਡਿਫਾਈਨ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਇੰਟਰਨਲ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ। ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਆ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਡਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਜ਼ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਏਰੀਆ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ, ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। Stress is basically a scalar quantity. It is not a vector quantity like a pressure. It is a scalar. You can say tensor quantity also. ठीक है ना, टेंसर वैसे तो यहाँ स्टडी नहीं कीते। ठीक है, सो स्ट्रेस इज नॉट अ प्रेशर, इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रेशर। पर इनू प्रेशर नहीं कह देना भी फोर्स पर यूनिट एरिया ते प्रेशर है, नो। ठीक है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रेशर, डू नॉट टेक इट एज अ प्रेशर। प्रेशर इज डिफरेंट थिंग, स्ट्रेस इज डिफरेंट थिंग। नाउ वी आर मूविंग टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस किन्ने तरह की हो सकती है? ठीक है, नंबर 1 इज लॉन्गीट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्गीट्यूडिनल स्ट्रेस फरदर दो तरह की हो सकती है। लेट अस सपोज कि साडे कोल एक रॉड है। ठीक है, असीं इत्ते अपलाइड फोर्स बाहर नूं लगा रहे हैं। देखो ध्यान नाल, अपलाइड फोर्स बाहर नूं लगा रहे हैं। किधर नूं लगा रहे हैं? बाहर नूं। मतलब मैं इस रॉड नूं स्ट्रैच कर रहे हैं बाहर नूं फोर्स ला के खिंच रहा दोनों एंड तो। अगर मैं बाहर नूं फोर्स लगा के खिंच रहा तो रीस्टोरिंग फोर्स किधर नूं डिवेलप होनी? अंदर नूं। इधरों भी अंदर नूं ते इधरों भी अंदर नूं, ऑपोजिट डायरेक्शन च डिवेलप होनी है ना अपलाइड फोर्स दे। ए दा ए एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन हैगा, इधरला भी ए एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन हैगा ए। ठीक है, इस तरह की स्ट्रैस, ठीक है, इनू की बोलते हैं आप? लॉन्गीट्यूडिनल स्ट्रैस आ। अलॉन्ग दी लेंथ देखो मैं लगाई है फोर्स। ठीक है, लेंथ दे अलॉन्ग। ठीक है, स्ट्रैच किया है, स्ट्रैच किया तो अंदर नू डीफॉर्मिंग रीस्टोरिंग फोर्स डिवेलप हो गई है। ठीक है, सो दिस
टाइप ऑफ स्ट्रेस इज नोन एज, इदां दा जिहड़ा स्ट्रेस डिवेलप होंदा दिस इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस। नैक्सट इज कंप्रैसिव स्ट्रेस। कंप्रैसिव स्ट्रेस की होएगा, इत्थे तुसीं स्ट्रैच कीता है रॉड दे बोथ साइड नूं, अगर मैं इहनूं कंप्रैस करदा दोनों पासियों मैं रॉड नूं कंप्रैस करदा, मैं डीफॉर्मिंग फोर्स अंदर नूं लगाई दोनों पासियों नूं, रीस्टोरिंग फोर्स किधर नूं डिवेलप होएगी बाहर नूं, आ देखो बाहर नूं होई, इधरों भी बाहर नूं, इधरों बाहर नूं, इहदा मतलब रीस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन च डिवेलप होनी है। सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस डिवेलप्ड इन द रॉड इज नोन एज कंप्रेसिव स्ट्रेस। फॉर्मूला की है दोनों का, सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाय ए, ठीक है, वेयर एफ इज एफ रीस्टोरिंग, ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स डिवेलप्ड पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नैक्सट इज शीयरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ बेटा, एक आ देखो मान लो एक है ना बॉडी हैगी है इदा ऑब्जेक्ट, ਇਹਦਾ बेस ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਵਾ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਟਾਈਪ ਬੋਡੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਇੱਥੇ ਐਜ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਜ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾਵਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਦਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਬੇਸ ਫਿਕਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੇਸ ਉੱਥੇ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਉੱਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਟੇਢੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਲੰਟਰ ਟਾਈਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਸ਼ੀਅਰਿੰਗ ਔਰ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿਗਮਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਫ ਬਾਈ ਏ ਵੇਅਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਿਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਿਗਮਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਫ ਬਾਈ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਲੌਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਲੌਕ ਦੀ ਅੱਪਰ ਐਜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਦਈਏ, ਹੇਠਲਾ ਐਜ ਇਹਦਾ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹਨੇ ਟੇਢਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਲੰਟਡ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਲੰਟਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਸਿਗਮਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਫ ਬਾਈ ਏ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸ਼ੀਅਰਿੰਗ ਔਰ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਜ਼ ਵੋਲਿਊਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਔਰ ਵੋਲਿਊਮ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵਾਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਡਿਪਟ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਰਟ ਕਰੇਗਾ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫੋਰਸਿਸ ਐਗਜ਼ਰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸਿਸ ਐਗਜ਼ਰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਫੋਰਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਹੁਣ ਵੋਲਿਊਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਡਿਪਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਡਿਪਡ ਆ, ਤੇ ਫਲੂਇਡ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬੋਡੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੋਰਸਿਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਫੋਰਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਗਮਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਫ ਬਾਈ ਏ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਵੋਲਿਊਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਿਕੁਇਡ ਜਾਂ ਫਲੂਇਡ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਬੋਡੀ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ। ਦੈਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਜ਼ ਵੋਲਿਊਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਗਮਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ फोर्स लगन नाल बॉडी का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो देखो ना, उदा बॉडी नूं बाहर कढ़ के रख दो तो बॉडी नूं लिक्विड च रख दो, प्रैशर चेंज आ गया ना बॉडी ते प्रैशर चेंज डिवेलप होगी, तो इत्थे सिग्मा जिहड़ा है दैट इज ऑल्सो नोन एज चेंज इन प्रैशर P माइनस P नॉट, ठीक है। सो ये सीगियां स्ट्रैस दियां टाइप्स, ते स्ट्रैस नूं असीं डिफाइन कीता, ठीक है। नाउ नैक्सट क्वांटिटी इज स्ट्रेन। हुण स्ट्रैस दा इफैक्ट जिहड़ा हैगा वो बेसिकली स्ट्रेन, स्ट्रैस जो आप किसी बॉडी ते दिन्ने आ, चाहे वो वॉल्यूमैट्रिक स्ट्रैस आ, चाहे वो शीयरिंग और टेंजेंशियल स्ट्रैस आ, चाहे वो साडे कोल हैगा आ लॉन्गीट्यूडनल स्ट्रैस, ਉਹਦਾ इफैक्ट की होंदा है, इट इज़ बेसिकली द इफैक्ट प्रोड्यूसिस कॉल्ड स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रैस क्यों आया, क्योंकि डीफॉर्मिंग फोर्स लगी ते नाल ही रीस्टोरिंग फोर्स पैदा हो गई। रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सैक्शनल एरिया स्ट्रैस होंदा है, तो स्ट्रैस जिहड़ा है फिर वो की पैदा कर रहा, स्ट्रेन दा फार्मूला साडे कोल की है, चेंज इन डायमेंशन ओवर ओरिजिनल डायमेंशन। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਉਹਦੀਆਂ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਾ ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਬੀ ਸਟ੍ਰੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੋਡ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਲੈਂਥ ਓਵਰ ਲੈਂਥ ਓਰੀਜਨਲ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਲੈਂਥ ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕੈਂਸਲ, ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਯੂਨਿਟ ਲੈਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਲੈਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ। नंबर 1 टाइप, 9 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की होणगीਆਂ, लॉन्गीट्यूडनल स्ट्रेन। देखो आ रॉड हैगी एल लेंथ की, ओरिजिनल लेंथ दी एल आ, मैं एफ फोर्स लगा के इनू की कीता, स्ट्रैस प्रोवाइड किया ये हेठां वाले क्रॉस सैक्शनल एरिया, यदी लेंथ डेल्टा एल वैल्यू नाल चेंज कर गई। वट विल बी द स्ट्रेन, लॉन्गीट्यूडनल स्ट्रेन, लेंथ दे अलॉन्ग स्ट्रैच किया, लेंथ इनक्रीज होई, लॉन्गीट्यूडनल स्ट्रेन होई, लॉन्गीट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू की होगी, चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ एल सी, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल, दिस इज लॉन्गीट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। नैक्सट शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है। शेयरिंग स्ट्रेन बेटा की है, बेस फिक्स आ,
ठीक है। इधरों फोर्स लगाई, जो फोर्स लगाओगे बेस फिक्स होने करके बेस उत्थे रहेगा, पर अपर पोर्शन जिहड़ा की करेगा सलांटड हो जाएगा। जो अपर पोर्शन सलांटड होएगा, ओरिजिनल लेंथ एल सीगी ऑब्जेक्ट दी, आ देखो एल, ठीक है। डेल्टा एक्स दे नाल ये जिहड़ा अपर पोर्शन है ये बेटा की हो गया साइड ते हो गया, सलांटड हो गया, अपनी ओरिजिनल जगह तो हिल गया अपर पोर्शन। डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल, छोटा है, ठीक है। सो शीयरिंग स्ट्रेन किहदे बराबर आएगा, डेल्टा एक्स अपॉन एल, ठीक है, डेल्टा एक्स अपॉन एल, ठीक है। ध्यान दियो आ ट्राइंगल देखो, डेल्टा एक्स आ एल, ठीक है, आ ट्राइंगल ध्यान दियो। डेल्टा एक्स अपॉन एल की है टैन थीटा, डेल्टा एक्स की परपेंडिकुलर है कि बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज टैन थीटा, आ थीटा, अगर मैं इनू थीटा एंगल नाल सलांटड होया, थीटा एंगल नाल रोटेट किया, दैन शीयरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एल इज इक्वल टू टैन थीटा। अगर डेल्टा एक्स बड़ा स्मॉल है तो थीटा भी स्मॉल होगा, तो स्मॉल थीटा वास्ते टैन थीटा की होंदा है, थीटा के बराबर होंदा है, कीता ना आप लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 टैन थीटा इज इक्वल टू थीटा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री च कीता है। सो दिस इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट शीयरिंग स्ट्रेस, शीयरिंग स्ट्रेन, और सॉरी, ठीक है। नैक्सट इज वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इदा बॉडी लिक्विड च डिब्बा, सारे पासे फोर्सिस लग रही हैं, बॉडी के उत्ते लिक्विड का प्रैशर पै रहा, वो करके बॉडी का वॉल्यूम श्रिंक होएगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। वॉल्यूम डिक्रीज किया है मतलब जो असी चेंज इन वॉल्यूम कटांगे दैट विल कम आउट टू बी नैगेटिव, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम घट है तो इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा हीगा, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो नैगेटिव आएगा, वो करके वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के नाल असी नैगेटिव साइन लाउने हैं, ठीक है, बिकॉज स्ट्रेन इज ऑलवेज पॉजिटिव। आ नैगेटिव साइन क्यों लगा, क्योंकि डेल्टा वी जो वॉल्यूम घटिया उन्होंने पॉजिटिव करने वास्ते, माइनस चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम बॉडी का वी सीगा, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी सीगा, डेल्टा वी अपॉन वी किया, माइनस साइन क्यों लाया, क्योंकि स्ट्रेन पॉजिटिव होंगी, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम में डिक्रीज करना है, चेंज इन वॉल्यूम नैगेटिव होना, नैगेटिव नैगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, स्ट्रेन पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। सो हुण ये चीज़ां जिहड़ियां असीं स्ट्रेन दी टाइप्स भी कीतियां। स्ट्रेस रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सैक्शनल एरिया होंदी है, ये असीं हुणे कीता। स्ट्रेन दा फार्मूला चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। सो दिस इज डेल्टा एक्स अपॉन एल शीयरिंग स्ट्रेन, दिस इज माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। स्ट्रेस बढ़ाओगे स्ट्रेन बढ़ेगा, ठीक है ना, स्ट्रेस बढ़ावांगे स्ट्रेन बढ़ेगा। थोड़ा स्ट्रेस लाया ओरिजिनल लेंथ तो थोड़ी जी लेंथ, चेंज इन लेंथ थोड़ी जी हुई, थोड़ा होर स्ट्रेस बढ़ाया चेंज इन लेंथ थोड़ी ज़्यादा हुई, थोड़ा होर स्ट्रेस बढ़ाया चेंज इन लेंथ थोड़ी होर ज़्यादा होगी। इसका मतलब स्ट्रेस बढ़ाया स्ट्रेन बढ़ रहा, पर की हमेशा इदा होंदा रहेगा, नो, इट विल ओनली हैपन अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक ही ये चीज़ होएगी। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस बढ़ाओगे स्ट्रेन बढ़ेगा, ठीक है ना, अप टू लिमिट, बट अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है ना। सो विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, इलास्टिसिटी दी लिमिट कह लो, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट दे विच स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होंदी है, स्ट्रेस बढ़ाउण नाल स्ट्रेन वधदी है, दिस इज नोन एज हुक्स लॉ, ठीक है। अप टू सर्टेन लिमिट ही वधदी है, ਉਹਦੇ बाद अगर स्ट्रेस बढ़ाओगे द स्ट्रेन विल नॉट इनक्रीज, ठीक है ना, दिस इज नोन एज हुक्स लॉ। स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया ई, स्ट्रेस इज इक्वल टू ई टाइम्स स्ट्रेन, ई इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ई इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिहड़ी आ, ठीक है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ हुक्स लॉ दे विच, ते इट इज नोन एज प्रॉपर्टी, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल। हुण मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के यूनिट की होणगे, स्ट्रेस के यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, स्ट्रेन यूनिटलैस हैगी है, सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के यूनिट भी की है, स्ट्रेस वाली है, न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, ठीक है। ए स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ है, स्ट्रेस वध रही है, स्ट्रेन स्ट्रेन भी नाल नाल वध रही है, देखो प्रोपोर्शन इत्थों तक, पर उसदे बाद थोड़ा वध फिर अगे बिहेवियर जिहड़ा चेंज हो जाता। ਇਹ बेसिकली साडे कोल की हैगा हुक्स लॉ का, ठीक है, पोर्शन है जिथे हुक्स लॉ फॉलो होंदा है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। यदि अगर आप स्लोप निकालांगे स्ट्रेस बाय स्ट्रेन डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, तो उत्थे की आएगी, वो किहदे बराबर आएगी, दैट विल कम आउट टू बी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू आ जाएगी साडे कोल, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है ना, पता चल गया। चलो नैक्सट हुण बेटा है टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप हुणे डिफाइन किया है, ठीक है, इट इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है। हुण इहदियां टाइप्स, नंबर 1 इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गामा ने डिनोट करते हैं, इट इज लॉन्गीट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गीट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। लॉन्गीट्यूडनल स्ट्रेस की होंदी है,
ਸਾਡੇ ਕੋਲ F/A, F ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਬਾਈ A ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕੀ ਸੀ ਡੈਲਟਾ L upon L, L ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਡੈਲਟਾ L upon L ਸੀ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੰਗਸ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਦਾ। ਕਲੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਾਈ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਸਟ੍ਰੇਨ, ਸ਼ੀਅਰ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਰਿਜਿਡਿਟੀ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, G ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਪੀਟਲ G ਨਾਲ। ਸ਼ੀਅਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਅਪਨ ਸ਼ੀਅਰ ਸਟ੍ਰੇਨ, ਸ਼ੀਅਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੀ F/A, ਸ਼ੀਅਰ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕੀ ਸੀ ਡੈਲਟਾ X upon L, ਜਦੋਂ ਬੇਸ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਟੇਢਾ ਕਰ ਦਈਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਲੰਡਰ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਐਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ F/A ਡੈਲਟਾ X upon L, ਡੈਲਟਾ X upon L ਕੀ ਸੀਗਾ tan ਥੀਟਾ, ਤੇ tan ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖ ਦਈਦਾ ਥੀਟਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਥੀਟਾ ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 0, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ tan ਥੀਟਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਥੀਟਾ ਲਿਖ ਦਈਦਾ tan ਥੀਟਾ। G ਕੀ ਆ ਗਿਆ F/A ਥੀਟਾ, ठीक है। दिस इज शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की F/A, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की है माइनस डेल्टा V अपॉन V, V ऊपर चला गया, ठीक है। सो ये की आ गया F/A इत्थे की है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस च प्रैशर के बराबर हो जाती स्ट्रेस, सो माइनस P, माइनस साइन उत्ता चला गया PV बाय डेल्टा V, ठीक है। सो P आप इत्थे डेल्टा P भी कंसीडर कर सकते, चेंज इन प्रैशर भी कंसीडर कर सकते जिवें आपां पहलां गल कीती, ठीक है ना। सो ये बेसिकली साडे कोल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। द लास्ट आर्टिकल ऑफ दिस चैप्टर इज दैट इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस ਵਧਾਇਆ स्ट्रेन ਵਧਦਾ बट अप टू सर्टेन लिमिट, उस तो अगे की हुंदा है, ठीक है। सारियां चीज़ां आपां स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व च पढ़ लेनियां। दिस इज स्ट्रेस, दिस इज स्ट्रेन, ठीक है। देखो OA, O तो लैके A तक स्ट्रेस इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। हुक्स लॉ फॉलो होंदा, ठीक है। A तक की हुंदा है, मतलब स्ट्रेस ਵਧਾਇਆ स्ट्रेन ਵਧੇਗਾ, डायरैक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। सो ए की है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ए ते जाके की हुंदा है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कई की कहते हैं मतलब लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ए दे कोरस्पोंडिंग, ए दे कोरस्पोंडिंग जिहड़ी स्ट्रेस हो आ वा ना, आ देखो ए दे कोरस्पोंडिंग स्ट्रेस आएगी। सो दिस स्ट्रेस इज नोन एज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ए स्ट्रेस की वैल्यू नूं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कह देंगे कई, ठीक है ना, समझ लगी। हुण O तो A तक बेटा स्लोप की आएगी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, जिद्दां आपां अगे कढिया ते मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ जाएगा हुक्स लॉ च जिवें कढिया। O तो A तक स्ट्रेस बाय स्ट्रेन करोगे तुहाडे कोल एक स्लोप कांस्टेंट आ रही है, देखो स्ट्रेट लाइन है ना, कांस्टेंट आएगी, वो कांस्टेंट किहड़ा होएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे बराबर होएगा। B ते जाके की हुंदा है, B इज बेसिकली कॉल्ड, B नूं की कहंदे आ इलास्टिक लिमिट जां यील्ड लिमिट, इहनूं यील्ड लिमिट भी बोल दिंदे आ, इलास्टिक लिमिट जां यील्ड लिमिट, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा की हुंदा आ, मान लो अगर आपां डी फॉर्मिंग हुण A तक ते स्ट्रेस डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन आ, पर A तो B तक देखो O तो A तक स्ट्रेस इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर मैं डी फॉर्मिंग फोर्स हटा दा O तो A तक ते बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन कर लेगी, ठीक है ना, ओरिजिनल पोजीशन रीगेन कर लेगी। नाल दी नाल ही की हैगा स्ट्रेस इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हैगा O तो A तक। A तो B तक की है, A तो B तक बेटा B नूं कहंदे इलास्टिक लिमिट जां यील्ड लिमिट, मतलब A तो B दे विच अगर मैं डी फॉर्मिंग फोर्स हटा दा बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन नूं रीगेन ते कर लेगी, क्यों, क्योंकि B इलास्टिक लिमिट आ, इलास्टिक लिमिट तो थल्ले थल्ले बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन नूं रीगेन ते कर लेगी। पर A तो B तक ध्यान नाल देखो स्ट्रेस इज नॉट डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं हैगी A तो B तक। हुक्स लॉ जिहड़ा O तो A तक फॉलो हो रहा, पर जिहड़ी इलास्टिसिटी हैगी बॉडी दी वो B तक रह रही है, समझ लगी, A तो बाद भी रह रही। हुक्स लॉ O तो A तक ही रह रहा, ठीक है ना, समझ लगी। O तो A तक स्ट्रेस इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दैट इज हुक्स लॉ इज फॉलोड, एंड बॉडी की इलास्टिसिटी भी कायम, पर मतलब बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन करेगी अगर डी फॉर्मिंग फोर्स हटावांगे O तो A तक। A तो B तक की है हुक्स लॉ कायम नहीं है, स्ट्रेस इज नॉट डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बट बॉडी अपनी इलास्टिसिटी कायम रख रही है। अगर मैं B तो पहला डी फॉर्मिंग फोर्स हटा दा तो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन नूं, ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन नूं रीगेन कर लेगी, ठीक है। चलो हुण O तो B तक फिर आपां की बोलते हैं, इट इज इलास्टिक रीजन। O तो B तक इलास्टिक रीजन आ, अगर इत्थे मैं स्ट्रेस हटा दा, डी फॉर्मिंग फोर्स हटा दा, स्ट्रेस हट जाएगा, बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन कर लेगी O तो B तक, ठीक है। चलो आफ्टर B की होना स्टार्ट हो जाएगा, अगर मैं थोड़ी जी भी स्ट्रेस बढ़ावां, स्ट्रेस दवां, थोड़ी जी स्ट्रेस दवां तो स्ट्रेन काफ़ी ज़्यादा आएगी, इलास्टिसिटी बॉडी की खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इलास्टिसिटी खत्म होएगी, देखो आफ्टर B मैं स्ट्रेस थोड़ी जी बताई, स्ट्रेस उपर नूं वध रही ना वाई एक्सिस ते, देखो स्ट्रेन कितनी आ गई, ठीक है।
ਸਟ੍ਰੇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਧਾਇਆ ਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਧਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੇਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਦੀ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ 'ਚ ਸਟ੍ਰੇਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੱਕਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਟ੍ਰੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੇਂਜ ਇਨ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੀ ਤੋਂ ਡੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਆ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਲਾਸਟਿਕ ਰੀਜਨ ਥੋੜੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੀਜਨ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਡੀਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਰੋੜ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰੀਗੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਬੀ ਤੋਂ ਡੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੀਜਨ। ਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟ੍ਰੈਸ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬੋਡੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਤੈਅ ਵਾ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੋ ਬੋਡੀ ਡੀ ਕੀ ਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਡੀ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਆਫਟਰ ਡੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਡੀਫਾਰਮਿੰਗ ਫੋਰਸ ਹਟਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਡੀਫਾਰਮਿੰਗ ਫੋਰਸ ਹਟਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਬੋਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਤਾਰ ਵਾ, ਤਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੱਕ ਚਲ ਗਿਆ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਡੀਫਾਰਮਿੰਗ ਫੋਰਸ ਹਟਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਲੰਬੀ ਜਿਹੀ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਲੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਮਤਲਬ ਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਤੈਅ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਪਤਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਲੋ ਲਿਕੁਇਡ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਲਮਕਣੀ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਈ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰਪਚਰ ਪੁਆਇੰਟ। ਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਰਪਚਰ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓ ਤੋਂ ਬੀ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਲਾਸਟਿਕ ਰੀਜਨ ਦੇਖਿਆ, ਬੀ ਤੋਂ ਡੀ ਤੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੀਜਨ ਦੇਖਿਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਡਕਟਾਈਲ ਆ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਡਕਟਾਈਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਟੈਂਸਾਈਲ ਆ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੀਜਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਬੀ ਤੋਂ ਡੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੀਜਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਕੁਆਇਟ ਲਾਰਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭੁਰਭੁਰੇ ਜਿਹੜੇ ਛੇਤੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਿਟਲ ਆਬਜੈਕਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੀਜਨ ਸਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਸਟੋਮਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੇ ਹੈਵ ਓਨਲੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਰੀਜਨ। ਜਿਵੇਂ ਰਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਬੜ ਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਸਟਿਕ ਰੀਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 9 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਸੋਲਿਡਸ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਟਾ ਇੰਨੇ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਡਿਊਸਡ ਸਿਲੇਬਸ ਨੇ, ਦਾ ਫੁੱਲ ਚੈਪਟਰ ਇਜ਼ ਕਵਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। See this video, collect your doubts, you can ask me the doubts at any time, ठीक है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। And make the notes from the WhatsApp group, I will send this PDF file to WhatsApp group। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।